औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद कराती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आपके इल्म में होगी ये बात कि हमने कान की साखत स्टार्ट की हुई थी, एटोनमी ऑफ ईयर्स स्टार्ट किए हुए थे। उसके मैंने आपको बताए थे 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान, और आउटर ईयर, मिडल ईयर और हमने साथ ही पढ़ा था इनर ईयर। तो आज पहले हमने बैरूनी कान पिछली वीडियो में आउटर ईयर पढ़ लिया है जो कि इम्पोर्टेंट था, उसको मैंने डिफ़ाइन किया, समझाया। अगर आपने नहीं समझे तो पिछली वीडियो को समझे, क्योंकि जब आप पिछली वीडियो को समझेंगे तो आपको आज की वीडियो तब समझ आएगी। और अभी ये वीडियो में हम नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ने लगे हैं दरमियानी कान, मिडल ईयर। पीछे हमने आउटर ईयर पढ़ा था, अब हम मिडल ईयर पढ़ने लगे हैं। तो मिडल ईयर में होता क्या है, ये दरमियानी कान पर्दे से आगे से शुरू होता है। पर्दे पे तो हमारा आउटर ईयर ख़त्म हो गया था पिछली वीडियोस में। अब दरमियानी कान पर्दे के आगे से शुरू होता है। कान के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के दरमियान में एक जौफ या खाली जगह सेफ्टी पाई जाती है। ये जौफ या खाली जगह ही दरअसल कान का दरमियानी हिस्सा होता है। जब बीच में जो खाली जगह होती है ना, वो आपकी कान का दरमियान वाला हिस्सा होता है। कान के दरमियान हिस्से को ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये बैरूनी कान की इतलात अंदरूनी कान तक पहुंचाता है। आपकी जो बैरूनी कान से आने वाली इतलात हैं वो दरमियानी कान में आती हैं। ट्रांसफार्मर है, ये अंदरूनी कान है, और यहाँ पे बैरूनी कान है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आगे अंदरूनी कान, ये बैरूनी कान, दरमियानी कान, अंदरूनी कान। बैरूनी कान से आ रहा है आगे मैसेज ट्रांसफार्मर के पास, जो कि दरमियानी कान है। ट्रांसफार्मर दरमियानी कान को बोला गया, और ये आगे हमारे पास आने वाले सारे मैसेज को अंदरूनी कान तक भेज रहा है। बैरूनी से अंदरूनी तक जाने में दरमियानी कान मदद कर रहा है, तो दरमियानी कान इसलिए ट्रांसफार्मर है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि हड्डियाँ, ओसल्स होते हैं, जो योस्ता की नाली हमारे पास स्ट्रेचिंग टेबल है हमारे पास, योस्ता की नाली, और ब्यूजी खिड़की है, ओवल विंडो। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि पिछले बैरूनी कान के भी 3 पार्ट्स से गोश, सूती या समी नाली या तबल गोश या कान का पर्दा था, इसके ये 3 पार्ट थे। और आगे से दरमियानी कान के अब 3 पार्ट्स हैं, हड्डी, योस्ता की नाली और ब्यूजी खिड़की। इनको भी हम इस एरिया में डिफाइन करेंगे, मैं आपको बताऊँगी ये किधर किधर मौजूद होते हैं। पहले हम हड्डी को पढ़ लेते हैं। ओसल्स हमारे पास दरमियानी कान का ये हिस्सा 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे से मुंसक होती हैं। सबसे पहले हथौड़ा नुमा हड्डी होती है, हैमर बोन्स। हैमर बोन्स अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका दरमियान वाला पार्ट है। ये देख हमारे पास ये जो हड्डी है इसे हम हैमर बोन्स बोलते हैं, ये हमारे पास हैमर बोन्स है, ठीक है। और ये एक तरफ कान के पर्दे के साथ और दूसरी तरफ से हेरन नुमा हड्डी एनुअल बोन से मिली होती है। अब एनुअल बोन भी उधर हमारे पास ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एनुअल बोन नज़र आ रही होगी, हेरन नुमा हड्डी। तो एनुअल बोर्ड के साथ यहाँ थोड़ा नमा और एरन बोर्ड, ये हमारे पास हड्डी इसके एनुअल बोर्ड के साथ मिली हुई होती है, अटैच हुई हुई होती है। एक तरफ से ये हमारा कान हैमर नुमा हड्डी से अटैच होता है, दूसरी तरफ से एरन बोन से अटैच होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि हैरन नुमा हड्डी, दूसरी तरफ से नेल नुमा हड्डी जो हमारे पास स्ट्रिप बोन्स के साथ मुंसक होती है। अब नेल नुमा हड्डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीम दा रकाब है, ये तो नेल नुमा हड्डी यहाँ पे हमारे पास तो नहीं है। स्ट्रिप, ये रकाब नुमा हड्डी जो है ऐसे ही हम नेल नुमा हड्डी बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपको पास जो हड्डी नज़र आ रही है, हथौड़ा नुमा हड्डी, एरन नुमा हड्डी, रकाब नुमा हड्डी के साथ मिलके हमारा अंदरूनी कान, उससे मैंने आपसे 3 हड्डियों पे मुश्तमिल होती है। तो वो 3 हड्डियाँ कौन सी है, रकाब नुमा हड्डी, एरन नुमा हड्डी और हथौड़ा नुमा हड्डी। आपने ये याद रखनी है। एनुअल, हैमर, स्ट्रिप, ये 3 बोन्स है जिसके साथ मिलके हमारी ये हड्डी दरमियानी कान बना हुआ है, सही है। नेल नुमा हड्डी दूसरी तरफ से ब्यूसी खिड़की के साथ मुंसक होती है। ब्यूसी खिड़की, अब आप बोलोगे क्या है ब्यूसी खिड़की, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रही है ये ओवल विंडो। ओवल विंडो हमारे पास ब्यूसी खिड़की के साथ भी अटैच होता है, ठीक है। ये हमारे पास नेल नुमा हड्डी दूसरी तरफ से ब्यूसी खिड़की के साथ मुंसक है, और यूँ नेल नुमा हड्डी बाहर से वसूल होने वाली आवाज़ की लहरों का सारा दबाव ब्यूसी खिड़की से आगे मुंतकिल करती है। नेल नुमा हड्डी सारा प्रोसेस, बाहर से आने वाले सारे मैसेजेस को ब्यूसी खिड़की के साथ दबाती है, और वो ब्यूसी खिड़की सारा प्रोसेस, सारा मैसेज आगे मुंतकिल कर देती है। तो हड्डियों का ये काम है। 3 हड्डियों पर मुश्तमिल है दरमियानी कान, हैमर,
एनवल स्ट्रिप। ये 3 हड्डियाँ आपने याद रखनी, इनके नाम याद रखने, हथौड़ा नुमा हड्डी, एरन नुमा हड्डी, नेल नुमा हड्डी। 3 हड्डियाँ आपने ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट इस पे आ जाता है हमारे पास योस्ता की नाली। योस्ता की नाली एजेक्शन ट्रिप हमारे पास है, दरमियानी कान से एक नाली गले की तरफ निकल जाती है, कान के दरमियान से एक नाली गले की तरफ जाती है, तो वो योस्ता नुमा नाली होती है। यहाँ पे अगर हम इधर योस्ता नुमा नाली आपको ये नज़र आ रही होगी, कान के साथ से बिल्कुल नीचे आ रही है, ये कान के पास से हो गए, इधर से कान स्टार्ट हो रहा है, एकदम नीचे आ गया तो वो गले को जा रही, तो वो योस्ता नुमा हड्डी है। इसका काम कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा का दबाव यकसा रखना है। दोनों तरफ से कान के 2 पर्दे हैं, दोनों तरफ से हवा जो आती है उनको नॉर्मल रखना है। ज़्यादा हवा भी नुकसानदेह और कम हवा भी नुकसानदेह, इसलिए जिनकी उसके दबाव को नॉर्मल रखती है। कान के पर्दे के किसी एक तरफ हवा का दबाव कम या ज़्यादा हो जाए तो कान के पर्दे को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए अगर कोई आवाज़ बहुत तेज़ी से कानों से टकराए तो आवाज़ की लहरें योस्ता की नाली के ज़रिए हलक के रास्ते खारिज हो जाती हैं। अगर ज़्यादा आवाज़ है तो वो आपके कान को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए योस्ता की नाली के ज़रिए वो ज़्यादा आवाज़ थोड़ी सी गले के ज़रिए गले के रास्ते से बाहर खारिज हो जाती है, आपके अंदर चली जाती है, वो आपके कान को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाती। अगर आपकी योस्ता की नाली डैमेज है, ख़राब है, तो आपकी सारी आवाज़ आपके कान तक, आपके माइंड तक जाएगी, जो आपको आपके कान को डैमेज कर सकती है और यूं कान का पर्दा नुकसान से बच जाता है। आम हालात में हवा योस्ता की नाली के ज़रिए हलक से कान के पर्दे पर अंदर की तरफ से दबाव बरकरार रखती है, जिसकी वजह से कान का पर्दा अपनी जगह पर कायम रहता है। ये हलक से आने वाली हवा के ज़रिए योस्ता की नाली हमारे कान के पर्दे को अपनी जगह पर बरकरार रखती है, जिसकी वजह से हमारा पर्दा अपनी जगह से हिलता नहीं है, बिल्कुल उस जगह पर बरकरार रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्यूसी खिड़की, ओवल विंडो। दरमियानी कान ब्यूसी खिड़की के ज़रिए अंदरूनी कान से मिलता है। अब इन दोनों को हमारा दरमियानी कान जो है वो आगे से अंदरूनी कान से मिला हुआ है, तो वो ब्यूसी खिड़की के ज़रिए मिला हुआ है। नील नुमा हड्डी के आगे ब्यूसी खिड़की होती है। हड्डी की हरकत की वजह से ब्यूसी खिड़की से सूती लहरें अंदरूनी कान में दाखिल होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास नील नुमा हड्डी ब्यूसी खिड़की पे दबाव डालती है, जिससे मैसेज आगे जाता है, तो ब्यूसी खिड़की अंदरूनी कान दरमियानी कान से मैसेज आगे अंदरूनी कान के पास तो ब्यूसी खिड़की का यही काम है कि वो मैसेज आगे अंदरूनी कान तक, बैरूनी कान का मैसेज दरमियानी कान का मैसेज अंदरूनी कान तक भेजती है। तो उसके 3 पार्ट्स है, ब्यूसी खिड़की, योस्ता की नाली, हड्डियाँ। दरमियानी कान के 3 पार्ट्स है। हड्डियाँ दरमियानी कान 3 हड्डियों पर मुश्तमिल है, हैमर, इनवल और स्ट्रिप। इसमें आपने ये याद रखना है। योस्ता की नाली में आपने ये याद रखना है कि ये आपके हवा को बरकरार रखती है। ये नाली आपके कान से हलक की तरफ गुजर के जाती है और एक्स्ट्रा आवाज़ को हलक के ज़रिए बाहर ले जाती है, ताकि आपको पर्दे को नुकसान न पहुँचे। ब्यूसी खिड़की मैसेज को आपके जो दरमियानी कान का मैसेज है अंदरूनी कान तक भेजने के लिए, मिडल ईयर का मैसेज आप इनर ईयर तक भेजने के लिए आपकी ओवल विंडो काम करती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले फिर मैं आपको याद करा दूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।